जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज 27 फरवरी हो चुकी है और पोर्टफोलियो तो कुछ चेंजेस हुए नहीं होंगे क्योंकि कल छुट्टी थी शेयर बाज़ार की और म्यूचुअल फंड्स की भी। तो पोर्टफोलियो वही है जो कल मैंने आपको दिखाया था। तो दोबारा दिखाने की तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि आज पता है आप लोगों को, मंथली एक्सपायरी है। आज फरवरी महीने की एक्सपायरी कट रही है और कल से मार्च का नया महीना शुरू हो जाएगा। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कल तो 28 मार्च है, लेकिन भैया ये जो शेयर बाज़ार का महीना होता है ये इस तरीके से ही चलता है। तो आज आखिरी एक्सपायरी है निफ्टी की और आखिरी मंथली एक्सपायरी जिसे बोलते हैं। कल से मार्च की एक्सपायरियाँ शुरू हो जाएंगी जो मार्च में जाके एक्सपायर हुआ करेंगी। तो मंथली भी और वीकली भी दोनों ही मार्च की शुरू हो जाएंगी कल से। तो आज आखिरी एक्सपायरी कटनी है और जैसा जैसा मुझे मोटा मोटा लग रहा है कि आज ना जो बिग मनी है वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर करवाने हैं। तो यहीं पर वो उनको एक्सपायर करवा देगा और एक रेंज में रहेगी मार्केट, 50 पॉइंट के रेंज में, 50-100 पॉइंट के रेंज में। निफ्टी मेरे हिसाब से 50 पॉइंट के रेंज में ही क्लोज होगा और आज कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली है। और आइए देख लेते हैं कि इंडेसेस में क्या खेल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो -0.02% डाउन है। और निफ्टी मिड कैप में खेल चल रहा है, -0.85% डाउन है मिड कैप 50। मिड कैप 100 1% डाउन है, -1.06%। और मिड कैप 50 -1.20% डाउन है, यानी कि कहा जा सकता है कि 1% से ऊपर की गिरावट है मिड कैप के इंडेक्स में। और इससे भी ज़्यादा बड़ी गिरावट हो रही है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप 100 जो है -1.56% डाउन है। स्मॉल कैप 15 -1.37% डाउन है। स्मॉल कैप 250 -1.48% डाउन है, यानी कि 1.5% की गिरावट जो है स्मॉल कैप में आज नज़र आ रही है। तो काफ़ी दिनों से ऐसा हुआ था कि जैसा मैं बोल रहा था कि निफ्टी जो है अपना एक रेंज बना के चल रहा था 22,700 की, उसे तोड़कर नीचे आया 22,500 पे। अब निफ्टी गिर चुका है, उसके बाद बारी आती है स्मॉल कैप और मिड कैप। तो स्मॉल कैप और मिड कैप अपना अपना फ़र्ज़ निभाते हुए, क्योंकि अगर निफ्टी 15% तक आ गया है फॉल करके, तो अब उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी 25-30% तक तो जाएं। तो 22-23% पे वो आज खड़े थे। तो मेरे ख्याल अब कल आते आते वो 25-26% क्रॉस कर जाएंगे मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि प्रोपोर्शनेट में बढ़ते हैं, जिस प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं उसी प्रोपोर्शन में गिरेंगे भी। आप अगर लार्ज कैप 15% तक गिर गया है तो मिड कैप और स्मॉल कैप का फ़र्ज़ बनता है कि वो एटलीस्ट 25 से 30% के बीच जाके गिरें। तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाना शुरू कर दिया है, स्मॉल कैप और मिड कैप ने। उन्होंने तगड़ी गिरावट दिखानी शुरू कर दी है और यहाँ से कोई गिरावट आती है तो बहुत तेज़ी से मिड कैप और स्मॉल कैप गिरेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप में अब आगे और 10% की गिरावट नज़र आ रही है। तो ये तो रही बात इंडेसिस की। आइए देख लेते हैं अपने फिनवेशिया के शेयर्स और ईटीएफ के प्लेटफॉर्म पे। फ्लैटिश सा चल रहा है, कोई खास गेन नहीं हो रहा है, कोई खास लॉस नहीं हो रहा है आज। तो मिड कैप 20 का जो ईटीएफ है वो 19 रुपये का नुकसान दे रहा है। डाबर का शेयर है वो 60 रुपये का नुकसान दे रहा है। और सीपीएससी ईटीएफ 90 रुपये का नुकसान दे रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप का ईटीएफ है 21 रुपये का नुकसान दे रहा है। निफ्टी 20 5 रुपये का नुकसान दे रहा है। बैंक 20 छप्पन रुपये का गेन दे रहा है। टाटा मोटर्स 169 का नुकसान दे रहा है। रिलायंस 36 रुपये का गेन दे रहा है। जीनस पावर 1,008 का नुकसान दे रहा है। इंडसइंड बैंक 438 रुपये का गेन दे रहा है। एयरकॉन जो है 227 रुपये का नुकसान दे रहा है। तो ओवरऑल अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो लगभग 10% डाउन है। और 1,95,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है। करंट वैल्यूशन 1,75,000 है। और 20,194 रुपये का मुझे नोशनल गेन लॉस हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा मिड कैप का बीज है, मिड कैप 150 20 13.5% के नुकसान में है। डाबर 8% के नुकसान है। सी पी एस सी ई टी एफ 10% के नुकसान में है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ जो है 19% के नुकसान में है। निफ्टी 20 1% के नुकसान में। बैंक 20 फ्लैटिश है। टाटा मोटर्स 19% के नुकसान में। रिलायंस 6% के नुकसान में। जीनस पावर 41% के नुकसान में। इंडसइंड बैंक 6%। इरकॉन 38% के नुकसान में। तो देख सकते हो कि आप सारे शेयर्स और सारे ई टी एफ सब नुकसान में ही हैं, एक्सेप्ट बैंक 20 जो बिल्कुल 2 रुपये का मुनाफा दे रहा है। तो 2 रुपये के मुनाफे का मैं करूँगा क्या। तो यही ओवरऑल सिचुएशन है फिलहाल मार्केट में। जितना पैसा मार्केट में डाल रहे हो, अंधे कुएं की तरह मार्केट उसे डकार जा रहा है। और अब फ़िलहाल तो लमसम डालने के लिए मेरे भी हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से एक तगड़ा फॉल आने वाला है। और जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि निफ्टी जो है वो 21,800 का लेवल और 21,500 के लेवल तक जा सकता है। और निफ्टी अगर यहाँ से 3-4% गिर रहा है तो इसका मतलब कि 10-12% तो मिड कैप और स्मॉल कैप बीज यहाँ से भी गिर सकते हैं।
तो मार्च का महीना भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है मुझे। और हालांकि महाकुंभ ख़त्म हो गया है, और महाकुंभ में जो दशाएं बनती हैं, और हमेशा देखा गया है हिस्टोरिकली महाकुंभ के दौरान बाज़ार गिरता है। तो अब महाकुंभ तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे बाज़ार की स्थिति में अभी सुधरने में समय लगेगा, और लेट्स सी कितना समय इसको सुधरने में लगता है। और आज देख लेते हैं कि मेरे कौन कौन से एस आई पीज़ आज कट रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज मेरी 27 फरवरी है, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की एस आई पी कट चुकी है, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप की एस आई पी कट चुकी है, जीएम फ्लेक्सी कैप की एस आई पी कट चुकी है, कोटक स्मॉल कैप की भी एस आई पी कट चुकी है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की एस आई पी कट चुकी है, एस बी आई स्मॉल कैप की एस आई पी कल कटने वाली है, एच एस बी सी स्मॉल कैप की एस आई पी कल कटने वाली है, टाटा स्मॉल कैप फंड इसकी एस आई पी भी कल कटने वाली है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की एस आई पी कल कटने वाली है, बंधन कोर की एस आई पी कल कटने वाली है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी की एस आई पी कल कटने वाली है, एडलवेस की भी एस आई पी कल कटने वाली है, आई सी आई सी प्रोडेंशियल इसकी भी एस आई पी कल कटने वाली है। यानी 500, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6,500 की एस आई पी कटनी और बाकी है, जो 6,500 की एस आई पी मेरी कट जाएगी। तो पूरा टारगेट हो जाएगा अचीव, जो यहाँ पे दिया हुआ है 47,000 का। तो 6.5 इसमें डाल लो, तो 6.5 इसमें डाल लोगे तो 46, और 1,000 रुपये की जो कल की एस आई पी वो अभी तक ऐड नहीं हुई है, तो आज शाम तक वो भी ऐड हो जाएगी। तो 7,500 जो बैलेंस है वो एस आई पी पूरी हो जाएंगी मेरी इन द मंथ ऑफ फेबररी। तो दोस्तों देखो, एस आई पी तो मेरी लगातार जा रही है, और मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। और एक बात याद रखिएगा कि इस तरीके की वोलाटाइल मार्केट में किसी को नहीं पता है कि ये अंधा कुआं और इस फॉल की गहराई कितनी है। ठीक है, कई लोग मुझे सुन रहे होंगे, कई लोग और भी बहुत सारे फंड मैनेजर उन्हें भी सुन रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, गहराई किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता ये मार्केट कितना नीचे तक जाएगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ एसआईपी ही है जो आपको पार लगा सकती है, और कोई नहीं। तो आप किसी और पे भरोसा करो, किसी और फंड मैनेजर पे भरोसा करो, किसी ऐसे एनालिस्ट पे भरोसा करो जिसे शायद आप जानते भी नहीं हो। उससे बेहतर है आप अपनी एस आई पीज़ पे भरोसा करो। देखो, इस तरीके की मार्केट से पार पाने का कोई तरीका नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 22,700 पे थोड़ा लमसम डाला, 40-50 हज़ार। मार्केट खा गया उस 40-50 हज़ार को। अब देखो मार्केट 25,000, 22,500 पे आ गया। तो जब मुझे इतना तजुर्बा है, और मैं 22,700 के लेवल को एक अच्छा लेवल मान के वहाँ पे लमसम करता हूँ, मार्केट उससे भी नीचे चला जाता है। फिर अगर आप यहाँ पे डालोगे, मार्केट इसको भी खा जाएगा। इस वक्त रिटेलर्स का पैसा खाना है मार्केट को। जिसको भी ऐसा लगेगा कि बॉटम बन गया है, यहाँ से डाल देता हूँ, मार्केट वहाँ से और नीचे चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है कि जितने भी ऐप्स हैं या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब का टाई अप होता है बिग मनी से। लाइव बेसिस पे डेटा शेयर होता है, और जहाँ रिटेलर्स का पैसा जाएगा वहाँ और फॉल आएगा। जितना रिटेलर्स पैसा डालते जाएंगे फॉल आता जाएगा, और ये रुकेगा तब। देखो अब साइकिल शुरू हो गई है ना, बियर साइकिल। तो ये रुकेगी तभी जब रिटेलर्स की मनी ड्राई अप हो जाएगी, पूरी तरह ड्राई अप हो जाएगी। अभी रिटेलर्स का पैसा ड्राई अप नहीं हो रहा है, और ड्राई अप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो अभी और फॉल आएगा। जब रिटेलर्स पूरी तरीके से कमर टूट जाएगी, भैया पैसा ही नहीं बचा एवरेज करने का, तब बिग मनी पैसा डाल के मार्केट को रिवर्स करेगा। देखो जब तक उसे पैसा मिल रहा है अपने अंधे कुएं में, तो वो उसमें डलवाता जाएगा, पैसे को डलवाता जाएगा, मार्केट को नीचे ले जाता जाएगा। 20, 30, 40, 50% रोड भी अगर टूट के निकल जाते हैं तो उनका सीधा सीधा मुनाफा है। और बाकी जो रह जाएंगे डेफिनेटली वो तो आगे ही जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से गेम खेली जाती है दोस्तों। मेंटली आदमी को, इन्वेस्टर को, रिटेलर को तोड़ा जाएगा बुरी तरीके से। उसके पेशेंस का इम्तिहान लिया जाएगा, देखा जाएगा कि मेंटली कितना टफ़ है। जनरली आम पब्लिक जो होती है मेंटली इतनी टफ़ होती नहीं है, और वो टूट के निकल जाती है। और अधिकतर लोगों को पैसे की ज़रूरत होती भी है, वो तो क्विक मनी कमाने के लिए शेयर मार्केट में आए होते हैं। चाहे शेयर्स में आ जाएं, एफ में आ जाएं, या म्यूचुअल फंड में भी आजकल लोग क्विक मनी कमाने के लिए आए होते हैं। तो क्विक मनी वाला क्राउड तो लगभग सारा बाहर हो ही चुका है। अब जो थोड़ा बहुत ये था कि मुझे 1 साल में पैसा चाहिए था, 1.5 साल में पैसा चाहिए था, कहीं ये भी ख़त्म ना हो जाए, वो वाला क्राउड भी अब धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है।
अब बचेगा आखिर में वही जो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहा है, ये मान के इन्वेस्ट किया था कि मेरा ये पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं होने वाली है अगले 10 15 20 साल तक, तो वो डालकर बैठा रहेगा, और वही डालकर पैसा बैठा रहेगा, और वही डालकर निकलेंगे भी, वही प्रॉफिट में भी निकलेंगे। बाकी जो शॉर्ट टर्म गेम खेलने आए थे, म्यूचुअल फंड में भी लोग शॉर्ट टर्म गेम खेलने आ रहे हैं, इससे डिज़ास्टर सुसाइडल, और ये सुसाइडल जिसने भी किया है वो सब बाहर हो रहे हैं। और मेरे चैनल पे भी वीडियो पे भी कुछ लोग आते हैं जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड हाल फिलहाल में ही बेच दिए हैं, और वो अब लगातार मेरे पे कमेंट करके दबाव बना रहे हैं कि मैं भी बेच दूं। लेकिन भैया मैं तो अलग गेम खेल रहा हूँ, मेरे को तो मतलब ही नहीं है मार्केट कहाँ जा रही है। मैं तो 2039 15 साल के बाद का टारगेट खोल के बैठा हूँ, मुझे मतलब ही नहीं मार्केट कहाँ जा रही है। आप मेरे को बोल रहे हो कि भैया बेच दो नुकसान हो जाएगा, अरे मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा यार। मेरी एसआईपी चल रही है, बीच बीच में जब मेरे को लगता है कि लमसम करना चाहिए मैं करता हूँ, वो बात अलग है कि मार्केट मुझे लमसम करते तमाचा मार देती है और मैं गलत साबित होता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी एसआईपी तो जा रही है, मेरी एसआईपी महीने की 40 42 हज़ार की कटती रहेंगी, और वो कट रही हैं, और उसका आगे तक का मैंने फ़ंड मैनेज किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अगले 10 15 साल तक का भी मेरे पास पूरा खाका तैयार है कि मुझे इस महीने कितनी कितनी एसआईपीज़ करनी है, तो मेरी एसआईपी चलती रहेंगी। आज नहीं तो कल मार्केट को ऊपर वापस आना ही पड़ेगा। इंडियन कंपनीज़ हैं, हमारी खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत अच्छी है, तो आई एम श्योर दोबारा ये कंपनी अच्छे रिजल्ट्स देंगी। और अब तो नतीजे गंदे आ चुके हैं ना, बहुत गंदे आ चुके हैं, अब इससे गंदे क्या जाएंगे, अब इसके बाद एवरेज भी आएंगे तो वो गंदों से तो ऊपर ही होंगे। जब वो नतीजे अच्छे आने शुरू होंगे उसका इम्पैक्ट सीधे आपकी शेयर मार्केट पे देखने को मिलेगा। और सिटी ग्रुप की कल रिपोर्ट आई है, सिटी ग्रुप ने 26 27 हज़ार का टारगेट दे दिया है निफ्टी का साल के आखिर तक, यानी कि निफ्टी अब वो कह रहे हैं कि रिकवर हो जाएगी साल के आखिर तक, ऐसा सिटी ग्रुप ने अपना टारगेट दिया है, तो आप गूगल कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फंड हाउसेज हैं जिन्होंने टारगेट अब देने शुरू कर दिए हैं कि वो 26 हज़ार 27 हज़ार 27 हज़ार का। और कुछ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट भी हैं जो 30 30 हज़ार के टारगेट भी दे रहे हैं। हालांकि चलिए हम उसमें नहीं पढ़ते हैं, हम एक बड़े ग्रुप का टारगेट मान के चलते हैं। सब 26 27 हज़ार तक का टारगेट दे दिया है उन्होंने। तो 26 27 हज़ार यहाँ से लगभग आप देखोगे, यहाँ से ग्रोथ लगभग 20% की ग्रोथ तो लार्ज कैप में नज़र आ रही है निफ्टी में। तो आई थिंक आपको उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉल आएगा, अभी एकदम से मार्केट रिकवर नहीं करने वाली है, आप पैसा डालोगे मार्केट उसको डगाड़ जाएगा। तो आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहो, मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहो, लार्ज कैप में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में लमसम कर सकते हो, लेकिन लार्ज कैप में भी अब फॉल एविडेंट यानी फॉल दिख रहा है कि वहाँ पे भी आने वाला है। हालांकि नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट 100%, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब लार्ज कैप में भी फॉल आएगा। 22 हज़ार तो 100% आने ही वाला है। अब मुझे लग रहा है कि वो जो इलेक्शन वाला लो था ना, जब डे क्लोज हुआ था 21,800 पे, वो तो श्योर शॉट टच होगा, और वहीं से जाके कुछ रिवर्सल के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या फिर कंसोलिडेशन होगा मार्केट में। कंसोलिडेशन तो होगा, रिवर्सल तो इमीडिएटली होने से रहा। और एफआई की सेलिंग लगातार जारी है। कल तो क्योंकि छुट्टी थी तो कल का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एफआई का डेटा। लेकिन आज जैसे मार्केट खुली है और जिस तरह से दिख रहा है, आज बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग एफआईआई की नहीं होने वाली है, क्योंकि मार्केट आज एक रेंज में रहने वाला है, एक्सपायरी है, सौदे ही कट रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बिकवाली करके वो अपना ही नुकसान आज नहीं करने वाले हैं। तो एक बार सौदा कट जाए, ये फरवरी मंथ क्लोज हो जाए, उसके बाद मार्च की सीरीज शुरू हो जाएगी कल से, फिर वो नई पोजीशन बनाएंगे। और जब वो नई पोजीशन बनाएंगे, तब वो जब नई पोजीशन बनाएंगे उससे व्यू क्लियर हो जाएगा कि वो क्या चाह रहे हैं। क्या वो मार्च में मार्केट को ऊपर देख रहे हैं, या मार्केट को इसी रेंज में देख रहे हैं, या मार्केट को नीचे देख रहे हैं। तो ये कल परसों, कल से वो बनाना शुरू करेंगे डेटा, और आई थिंक मंडे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके का डेटा बन रहा है, एफआई किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और वो मार्केट को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। नीचे ले जाना चाह रहे हैं, रेंज में रखना चाह रहे हैं, और ऊपर ऊपर का तो चांस कम ही है, रेंज में रह सकती है या नीचे जा सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। धैर्य बनाई रखिएगा, हिम्मत बनाई रखिएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक इन्वेस्टेड रहे हैं तो अब बहुत ज़्यादा फॉल बचा नहीं है, बस मार्च का झटका और है, मार्च में और झटका आएगा, उसके बाद मार्केट स्टेबल होती हुई आपको नज़र आएगी। स्टेबल होगी, देखिए मैं राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी आ जाएगी मार्केट में। एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट निकल जाएगी, थोड़ा अप करेगी, थोड़ा डाउन करेगी, थोड़ा अप करेगी, थोड़ा डाउन करेगी, तो आपके पोर्टफोलियो लाल से डीप रेड होने बंद हो जाएंगे। तो हिम्मत बांधे रखिएगा, ठीक है। आप लोगों की कमेंट से मुझे भी हिम्मत मिलती है, मेरे कमेंट से आप लोगों को भी हिम्मत मिलती है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक ही नाव में सवार हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डूबूंगा और आप बच जाओगे, और आप डूबोगे मैं बच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक ही नाव में हैं, डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, और पार निकलेंगे तो साथ पार निकलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
जय बद्री केदार।